संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। भारत माता की जय। भूअर्जन विभाग मुर्दाबाद। भूअर्जन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूअर्जन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूअर्जन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संगठन जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिया गया है वो किस संबंध में दिया गया? आज कुछ किसानों के द्वारा सागर कबरई रोड के भूअर्जन संबंधी मांग के लिए ज्ञापन दिया गया था। उनका कहना था कि सिंचित भूमि का मुआवजा दें और सिंचित में भी डायवर्सन का मुआवजा दिया जाए। तो हर एक प्रकरण में और हर एक किसान का सर्वे करके जो उचित मुआवजा है वो नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। जहाँ तक डायवर्सन, नॉन डायवर्सन और इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड लैंड की बात है, जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में हो चुकी है उसी के अनुसार जाएगा। किसानों के हित के ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक जो है राशि दिए जाने की कोशिश की जाएगी जो नियम के अनुसार बनता है। किसानों को सर आरोप है कि एनएच अधिकारी के द्वारा अभद्रता की जाएगी, तो इस पर क्या? ये तो एनएच के अधिकारी से ही पूछना आपको पड़ेगा कि कौन अभद्रता करता है, क्या करता है। ये तो उनका मसला है। फिलहाल सरकारी कर्मचारी हैं, किसी को अभद्रता करने का कोई अधिकार नहीं है। किस तरीका का ज्ञापन और तहसील में किस मांगों को लेकर आए? कबरई सागर जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है उसमें किसानों की भूमि जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। आज दिनांक तक किसी भी किसान को यह मालूम नहीं है कि हमारी कितनी जमीन जा रही है और हमको किस रेट से मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी विसंगति है कि जिनका जमीन का डाइवर्सन है और वो वहां दावे आपत्ति लेकर गए एनएचएआई के ऑफिस में, तो वहां जो चौधरी हैं उसके प्रबंधक, उन्होंने बदतमीजी करके और किसानों को वहां से भगा दिया। यदि हम रजिस्ट्री कराते हैं, छतरपुर के सराउंडिंग कुछ विशिष्ट ग्राम हैं और हम रजिस्ट्री कराते हैं तो उस रजिस्ट्री में 50 आरे का हमसे प्लॉट का भी चार्ज किया जाता है, एकड़ में रजिस्ट्री कराते हैं। लेकिन जो हमको भूअर्जन दिया जा रहा है वो किस हिसाब से दिया जा रहा है? हमारी जमीन रोड पर है, हमारे पीछे की जमीन के प्लॉट 500 रुपए स्क्वायर फीट बिक रहे हैं और आगे की जमीन का हमको 20 रुपए स्क्वायर फीट का मार्जिन दिया, वो कंपनसेशन दिया जा रहा है। ये किसान के साथ टोटल धोखाधड़ी है और किसान आज भी अंधेरे में है कि हमारी कितनी जमीन जा रही है। किसान की जमीन सिंचित है, कुआं खुदा है और उसमें लिखा गया कि यह सिंचित जमीन है ताकि हमको कुएं का मुआवजा न देना पड़े और सिंचित जमीन का मुआवजा न देना पड़े। जैसे हरवंश जी ने बताया कि उनकी पेट्रोल पंप की जमीन जा रही है और उस जमीन को उन्होंने सिंचित लिख दिया। तो इन बेवकूफ अधिकारियों से पूछना चाहूंगा मैं कि पेट्रोल से और डीजल से उसको सिंचित करके क्या वहां पर फसल उगाएगा कोई व्यक्ति? तो ये सारी विसंगतियां होने के कारण आज सारे किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। आज माननीय एसडीएम महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर हमारी बात का निराकरण नहीं होता है तो सोमवार को सारे किसान एकत्रित होकर के माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और अगर आवश्यक हुई तो पीएल चौधरी के खिलाफ में हम लोग एफआईआर भी लॉन्च कराएंगे। एसडीएम द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? एसडीएम महोदय द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि भूअर्जन जो एनएचएआई वाले कुछ भी लिख कर दें, हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि आप ऐसा लिखिए, लेकिन हम किसान के पक्ष में जो जायज है उस हिसाब से हम अवार्ड पारित करेंगे और उनको उचित मुआवजा दिलाएंगे। यदि किसानों की मांगे नहीं ये लोग मानते अधिकारी और एनएच वाले, तो क्या आप आमरण अनशन किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और जो भी संभव होगा सब कुछ करेंगे। हाँ, काम चालू नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। में सभी किसानों के साथ आप लोग ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं आप? हम लोगों की ये मांगे हैं कि किसानों को विश्वास में लेके धोखाधड़ी ना की जाए। किसान अन्नदाता है इस देश के, उनके साथ उनको उचित मुआवजा मिले। जैसे कलेक्टर की गाइडलाइन हर साल 2 साल में बदल जाती है, रेट बदल जाते हैं, लेकिन
किसानों को मुआवजा बरसों पुराना दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ी विसंगति है। किसानों की जमीन एक बार चली जाएगी, फिर उनको आप भले ही आप ये कहो कि बहुत अच्छा रोड डल रहा है, लेकिन जिसकी जमीन चली जाएगी उसको लौट के फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसमें जो सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इसमें 20% किसान यदि मुआवजा लेते हैं तो वो संपूर्ण दिखा देते हैं। इसके विरोध में आप लोग कोई कदम उठाएंगे? किसानों को ज्यादा कोई उसका ज्ञान तो है नहीं। किसानों को जैसे निर्देश यहाँ से मिलते हैं तो कई किसान गुमराह होकर चले आते उनकी बातों में, और ऐसे किसानों भाइयों को अगर वो गुमराह करेंगे तो हम सब किसान भाई उनके साथ हैं। कोई भी गुमराह नहीं होगा, सबके हम साथ खड़े हैं। हम सब किसान एक दूसरे की मदद करेंगे, और जब तक निर्माण कार्य को शुरू नहीं करने देंगे, जब तक उचित मुआवजा सारे किसानों को नहीं मिल जाएगा।